Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कम्युनिटी स्पेसिफिक वीडियो होने वाला है। तो आज हम जानेंगे कम्युनिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं कुछ कल के ट्रेड्स डिस्कस करना चाहूँगा। हमने एक नेटगैस मिनी में कॉल ऑप्शन बाय किया था। हमारी एंट्री थी लगभग 24.1, जिससे कि आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हो। जैसे हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाती है, हमारा फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट यहाँ पे हिट हो जाता है और प्रीमियम ने लगभग हाई लगाया था 27.4 का। ये ट्रेड हमने इवनिंग में दिया था। तो और इसके साथ ही हम नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स का। जैसे हमें पता है कि नेटगैस मिनी, क्रूड ऑयल मिनी दोनों साथ में चलते हैं एंड सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स उसके रिवर्स में चलता है। तो हमने एक सेल साइड प्लान किया था सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स में। यहाँ पे हमारी एंट्री बनी थी लगभग 2,68,450 की। हमारे यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हो जाता है और यहाँ पे मेड लो लगाया था 2,67,070 का। और उसके साथ ही अगर हमने तीसरा ट्रेड देखा तो क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स कॉल ऑप्शन था। यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट होके फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट हो जाता है और उसके बाद भी एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलती है। अगर आप ऐसे डेली वॉलेटिलिटी इवनिंग की मिस नहीं करना चाहते तो कमेंट सेक्शन में एक लिंक दी है कम्युनिटी टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेड लिंक, उस पर आप क्लिक कर सकते हो ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। तो बढ़ते हैं, आज के फंडामेंटल्स जान लेते हैं। उसके पहले मैंने कल एक यूट्यूब में एक लॉन्ग एंट्री प्लान की थी जो थी लगभग 9140 के ऊपर। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाती है, हमारा फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता है और उसके बाद भी एक हमें रैली देखने को मिलती है और उसके बाद मार्केट एक साइडवेज जोन में चला जाता है। तो आई होप आपने ये ट्रेड कैप्चर किया होगा। तो बढ़ते हैं आज के फंडामेंटल्स पर। मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहा था 2.9 मिलियन बैरल्स का ड्रॉ आएगा, लेकिन आया 8 मिलियन का, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। ये कोई नॉर्मल डेटा नहीं, ये एक मार्केट मूविंग शॉक है। आज का सबसे बड़ा कैटलिस्ट EIA वीकली इन्वेंट्री रिपोर्ट। तो नंबर्स देख लेते हैं। मार्केट ने फोरकास्ट किया था -2.9 मिलियन बैरल्स, प्रीवियस वीक आया था -3.3 मिलियन बैरल्स और एक्चुअल डेटा आया दोस्तों -8.0 मिलियन बैरल्स का। ये ड्रॉ मार्केट एक्सपेक्टेशन से नियरली 3 टाइम्स बड़ा निकला। इसका मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। यूएस में क्रूड ऑयल का स्टॉक ड्रामेटिकली कम हुआ एक ही हफ्ते में। मतलब डिमांड स्ट्रांग है, सप्लाई टाइट हो रही है और ये कॉम्बिनेशन प्राइसेस के लिए स्ट्रांगली बुलिश है। जब भी इन्वेंट्री एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा गिरता है, मार्केट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है ऊपर की तरफ। आज वही हुआ। अब एक बैलेंस्ड पिक्चर देखते हैं। बुल्स का केस यहाँ पे स्ट्रांग है। 8 मिलियन बैरल्स का ड्रॉ, मिडल ईस्ट टेंशन ऑनगोइंग, सप्लाई टाइटनिंग, ये सब मिला के नियर टर्म में हायर प्राइसेस सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स अपसाइड को कैप कर सकते हैं। यूएस प्रोडक्शन अभी भी हाई है, शेल आउटपुट रिकॉर्ड लेवल्स के पास है और ओपेक प्लस एडिशनल सप्लाई लाने की तैयारी में है आने वाले मंथ्स में। तो प्योर वर्टिकली रैली एक्सपेक्ट मत करो। ये एक बुलिश मार्केट है विथ स्पीड ब्रेकर्स। आज एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आया जियोपॉलिटिकल साइड से। यूएस ब्रोक इजराइल लेबनान सीज फायर इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट हुआ है। अभी ये डायरेक्टली ईरान से कनेक्टेड नहीं, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों, ये जान लेते हैं। क्योंकि ये सिग्नल करता है कि यूएस रीजनल डिप्लोमेसी में एक्टिव है और अगर इजराइल लेबनान डील इम्प्लीमेंट हो सकती है तो ब्रॉडर डी एस्केलेशन की उम्मीद भी बढ़ती है। यूएस ईरान नेगोशिएशंस के लिए ये भी पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है। मार्केट ने ये पॉजिटिवली लिया, रिस्क प्रीमियम थोड़ा कम हुआ जियोपॉलिटिकल साइड से। आज का सेटअप इंटरेस्टिंग है, तो देख लेते हैं एक बार। एक तरफ है EIA डेटा स्ट्रांगली बुलिश, सप्लाई टाइटन हो रही है। दूसरी तरफ है सीज फायर प्रोग्रेस से जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम थोड़ा ईज हुआ। ये दोनों एक साथ क्या कहते हैं ये जान लेते हैं। नियर टर्म में प्राइसेस सपोर्ट रहेंगे, लेकिन एक्सप्लोजिव रैली नहीं आएगी जब तक ईरान सिचुएशन फुल्ली एस्केलेट ना होता है या फिर ऐसी कोई मेजर न्यूज़ नहीं आती। तो एक बार देख लेते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है और हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर प्रीवियस डे की कैंडल देखें तो एक अच्छी बुलिश कैंडल में क्लोजिंग दिखाई हुई है।
बट आज की कैंडल एक साइडवेज ओपन हुई है और इनसाइड कैंडल की तरह दिख रही है। एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पे प्रॉपर एक साइडवेज पैटर्न बना हुआ है। अगर यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम देखना है तो 9300 के ऊपर ही अच्छा जोन रहेगा, उसके नीचे हमें एक साइडवेज कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। 15 मिनट में जाके इसके स्पेसिफिक लेवल जान लेते हैं ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं अबाउ 9170 के ऊपर, बट ये रिस्की ट्रेड होगा। इसके ऊपर टारगेट हमारा आएगा 9200 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 9230 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 9140 का। और अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो 9030 एक अच्छा जोन है शॉर्ट एंट्री के लिए। अगर यहाँ पे हम एंटर होते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9000 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 8970 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 9060 का। ये थे लॉन्ग एंट्री एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स फॉर क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ईरान कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ क्रूड ऑयल पे नहीं, नेचुरल गैस भी फील कर रहा है। एशियन एलएनजी प्राइसेस सर्च कर चुकी हैं और ऊपर से गर्मी भी आ गई। बुल्स के लिए परफेक्ट सेटअप है। सबसे बड़ा ड्राइवर है आज ग्लोबल एलएनजी मार्केट टाइटनिंग। ईरान कॉन्फ्लिक्ट और हॉर्मुज डिस्ट्रप्शन की वजह से एशियन एलएनजी प्राइसेस इस साल सिग्निफिकेंटली सर्च कर चुके हैं। जापान, साउथ कोरिया, चाइना सब प्रीमियम पे कर रहे हैं गैस के लिए। ये हेनरी हब से डायरेक्टली कनेक्टेड कैसे हैं ये जान लेते हैं। जब एशियन एलएनजी प्राइसेस हाई होते हैं, यूएस एक्सपोर्टर्स मैक्सिमम गैस लिक्विफाई करके एक्सपोर्ट करते हैं। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा डोमेस्टिक गैस कंज्यूम होता है। सप्लाई टाइट होती है, हेनरी हब प्राइसेस ऊपर जाते हैं। हॉर्मज अनसर्टेनिटी ने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है जहां ग्लोबल बायर्स यूएस एलएनजी पर डिपेंड कर रहे हैं और ये मीडियम टर्म में नेचुरल गैस के लिए स्ट्रक्चरली सपोर्टिव है। और दूसरा स्ट्रॉन्ग ड्राइवर देखेंगे तो वेदर है। फोरकास्ट अभी शो कर रहा है अबाव नॉर्मल टेम्परेचर थ्रू मिड जून, और ये सिर्फ टेक्सास में नहीं तो टेक्सास, मिड वेस्ट और मच ऑफ नॉर्थर्न यूएस सब में हीट एक्सटेंड रहेगी। इसका गैस डिमांड पे डायरेक्ट असर देखने को मिल सकता है। मतलब ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा एसी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ज़्यादा गैस फायर्ड पावर जनरेशन। और ये नेशन वाइड हीट है, साउथर्न यूएस तक लिमिटेड नहीं। पिछली बार जब सिर्फ साउथ में हीट थी, रैली कैप हो गई थी। अब स्प्रेड वाइडर हो रहा है, डिमांड इम्पल्स बढ़ गया है। आज दो पावरफुल फोर्सेस एक साथ अलाइन हो रहे हैं। एक बार देख लेते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स। ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है और हम यहाँ पे देख सकते हैं नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर एक प्रॉपर हायर हाई एंड हायर लो के फॉर्मेशन में ऊपर जा रहा है। अभी इसने पुल बैक भी लिया है, तो एक स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यहाँ पे एक बुलिश रैली कंटिन्यू रह सकती है। हमारा नियर टर्म रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है 323 का। अगर ये ब्रेक करता है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, जो पिछला हमारा रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और उसने किया, और यहाँ पे एक हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एक प्राइस अपवर्ड जा सकती है ओनली अबाउ 311.8 के ऊपर। तो हमें 323 भी दिख सकते हैं आने वाले दिनों में। एक बार 15 मिनट में जाके यहाँ पे एक स्पेसिफिक लेवल जान लेते हैं इसके। जैसे ही मार्केट हमारा 311 पॉइंट के ऊपर जाएगा, हम फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 313.8 एंड सेकेंड टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 315.8 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 309.8 का। और अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो 303.4 एक अच्छा जोन है शॉर्ट एंट्री के लिए। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 301.4 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 299.4 का। यहाँ पे हमारा एसएल मेंटेन होगा 305.4 का। ये थे लॉन्ग एंट्री एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स फॉर नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स। आशा है ये सेटअप आपको समझ में आया होगा। एक बार अगर आप ऐसे ही टेक्निकल लेवल्स जानना चाहते हैं तो हमारा टीजी लेवल आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, डेली निफ्टी लेवल्स, 3 to 4 ट्रेड्स दिए जाते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। हमारी कम्युनिटीज़ है ऐप में, जैसे कि निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे प्रॉपर एंट्री, एसएल, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 के साथ मैसेज प्रोवाइड किया जाता है एज़ पर दी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आप मॉर्निंग ट्रेड्स में नहीं ले पा रहे हो बिकॉज ऑफ सम वर्क,
तो आप इवनिंग ट्रेड्स ले सकते हो, क्योंकि कम्युनिटी सेशन हमारा इवनिंग में ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए हुए लिंक पे ज़रूर क्लिक करना, कम्युनिटी पेड चैनल पे। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।